less, नमस्कार। आज की हमारी इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, हम उसी को ही आज आगे करेंगे। और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो बीच में मुझे बता दीजिएगा। तो हम पुरानी चीज़ों को, यानी जो हमने अभी तक सीखा है, हमें क्विकली 1 और 2 मिनट के अंतर्गत मैं चीज़ों को थोड़ा नाम से आपको बता देता हूँ, जिससे आपके माइंड में, आपके दिमाग में वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाए। वैसे तो आप लोगों को ये चीज़ें पता है। Microsoft Edge, Microsoft Word 2010, 3 enter, चलो, जब तक इसको ओपन भी कर लेते हैं, जब तक मैं बता देता हूँ। तो अभी तक हमने देखा है cancel माइक्रोसॉफ्ट button, वर्ड का लेआउट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड space, किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो चीज़ें हम पुरानी कक्षाओं में देख चुके हैं। और लेआउट में सारी चीज़ें हमने देखी है, कहाँ टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, एडिट बॉक्स, ये मेन चीज़ें होती हैं। इसके अतिरिक्त, इस चीज़ के अतिरिक्त हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, मेन्यू बार, यानी मेन्यू बार होता है रिबन्स में। रिबन्स क्या होते हैं ये भी हमने जाना। रिबन्स टैब्स में डिवाइड होते हैं, यानी अलग अलग टैब में, यानी जो मेन्यू बटा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो अलग अलग टैब में बटा हुआ है। तो अलग अलग टैब में बटा हुआ है, यानी रिबन्स टैब में बटे हुए Windows हैं। D, ठीक है। Windows D, Microsoft Word 2010 enter, तो वो बटे हुए हैं cancel button, टैब्स में। तो उसमें हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमने देखा था। आप ऑल्ट प्रेस करके रिबन्स मेन्यू में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन्यू बार में जा सकते हैं। document 1 dash Microsoft Word left parent product activation failed right, space, print view, edit, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है। अब हम प्रॉपरली इस चीज़ को समझेंगे कि आगे हमने जो अभी तक देखा है, जिस प्रकार मैंने बताया आपको, अलग अलग टैब्स में मेन्यू बटा हुआ है। ठीक है। रिबन्स अलग अलग टैब में डिवाइड किए हुए हैं। तो ऑल्ट प्रेस करके जब हम जाते हैं रिबन्स मेन्यू में, तो सबसे पहला टैब हमारे सामने ओपन होता है, यानी पहला टैब हमारे सामने आता है होम टैब। होम टैब जब हमारे सामने आता है, यानी ऑल्ट प्रेस करते ही तो होम टैब हमारे सामने आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्सर पहली बार में होम टैब पे जाता है, और होम टैब ही मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रथम टैब है, यानी पहला टैब है। तो इसके अतिरिक्त हमने होम टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस देखे थे। होम टैब को कैसे ओपन किया जाता है, अभी हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं ऑल्ट प्रेस करके मेन्यू बार में, यानी रिबन्स में चलेंगे। मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ribbon, virtual ribbons, home tab, lower ribbon, editing sub-menu, escape, virtual ribbons, home tab, तो इसने बोला वर्चुअल रिबन्स होम टैब, यानी होम टैब हमारे सामने सबसे पहला टैब ओपन हो चुका है। यानी ओपन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि कर्सर उस पे है, कहने का तात्पर्य वो है। तो अब होम टैब पे तो हम आ चुके हैं, लेकिन अब इसको हम
ओपन कैसे कर सकते हैं वो मैंने उस दिन बताया था पिछली क्लास में। डाउन एरो से या फिर एंटर करके आप होम टैब से संबंधित ऑप्शंस देख सकते हैं, यानी होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं उनको आप देख सकते हैं। तो मैं डाउन एरो से होम टैब के अंदर जाता हूँ। Lower ribbon, clipboard submenu. बोला लोअर रिबन क्लिकबोर्ड सब मेन्यू। लोअर रिबन का मतलब हो गया अब जो होम टैब के जितने भी ऑप्शंस आएंगे वो लोअर रिबन में है। ये होम टैब जो था ये अपर रिबन में था, ठीक है। अपर का मतलब, अपर रिबन का मतलब ये हो गया लेफ़्ट टू राइट, एक ऊपर जो लाइन बनी हुई है टैब्स की है, जैसे इंसर्ट टैब, होम टैब, रिव्यू टैब, ये सब है। और जो इनके ऑप्शंस दिखाई देते हैं वे हमें नीचे वाली लाइन में दिखाई देते हैं, जिसको हम डाउन एरो या एंटर से ओपन करते हैं। तो कर्सर जिस टैब पे आप एंटर करते हैं उसी के ऑप्शन खोलता है लोअर रिबन में। तो अब हम होम टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। Font clipboard submenu. क्लिकबोर्ड सब मेन्यू, क्लिकबोर्ड सब मेन्यू पे हमने चर्चा परिचर्चा हमारी हो चुकी है। इस पर क्लिकबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट होता है जो कि हमने देख लिया है, और कंट्रोल के साथ कंट्रोल सी कट मतलब कॉपी, कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए आप अभी तक यूज़ करते हैं। और उसके अतिरिक्त आप यहाँ पर क्लिकबोर्ड सब मेन्यू में आकर के भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। वो शॉर्टकट तरीके तो है ही, लेकिन शॉर्टकट से काम हमेशा नहीं चलता। अगर जिसको नॉलेज चाहिए तो उसे नॉलेज अंदर तक का नॉलेज होना चाहिए। शॉर्टकट तो आप बाद में अपने आप जान जाएंगे। शॉर्टकट तो आपको तेज़ी से वर्क करने के लिए, फास्ट वर्क करने के लिए शॉर्टकट का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको मेन सेटिंग का नॉलेज होना चाहिए, मेन ऑप्शंस कहाँ होते हैं इनका नॉलेज होना चाहिए। तो अब हम Font clipboard font submenu. अब फ़ॉन्ट सब मेन्यू, कल यानी हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमारी चर्चा काफ़ी विस्तार से फ़ॉन्ट सब मेन्यू में कुछ ऑप्शंस पे, क्योंकि फ़ॉन्ट सब मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ ऑप्शंस को हमने देखा था। तो वो चीज़ मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन एक चीज़ वो बता दूं आपको, जहाँ भी सब मेन्यू आ जाए आप उसको राइट एरो से ओपन कर सकते हैं, देन डाउन एरो अप एरो से अलग अलग आइटम पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़ॉन्ट सब मेन्यू में हम प्रवेश करते हैं एंटर से। Enter font colon edit combo. Calibri left parent body right parent. तो ये पहला ऑप्शन हमने उस दिन भी देखा था। फ़ॉन्ट सब मेन्यू में जाते ही जो पहला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट फैमिली का आता है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है? ये फ़ॉन्ट जो है ना अभी क्लेबरी है। अगर इसके अंदर देखेंगे हम तो हमारे सामने और भी खूब सारे फ़ॉन्ट्स दिखाई देंगे। जैसे उस दिन हमने देखा था मंगल, अपराजिता, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, यानी फ़ॉन्ट का मतलब होता है लिखावट का तरीका। लिखावट का तरीका जो है वो अलग अलग भाषा में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है। उसके अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट समझ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली दृष्टिबाधित को तो डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उनको इस चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए। तो अब फ़ॉन्ट जहाँ से आप इस पे एंटर करेंगे या फिर स्पेस करके और अंदर चले जाएंगे तो फिर आपको फ़ॉन्ट्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली कक्षा मैं भेज दूंगा, वो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं, हम डाउन एरो करेंगे। Font size colon edit combo. 11. फ़ॉन्ट साइज़, अगर हम इस पे स्पेस कर देते हैं तो एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आप फ़ॉन्ट यानी जो टेक्स्ट का आकार है, बोला फ़ॉन्ट साइज़,
और टेक्स्ट का सर हाँ बताइए। स्क्रीन शेयर करें सर। अच्छा स्क्रीन शेयर करें, हाँ सर। 1 मिनट वेट करो फिर। Leaving menus. Meet-MW left-SMBV-none-Google Chrome. Raj, Meet-MW left-S turn off mic, send, present not raise, present now, enter. Pin button unavailable. Choose what to share with Meet.Google.Chrome tab, new tab page, window tab selected, entire screen enter. Entire screen button. Enter. Meet-MW left-SMBV-none-mic. ठीक है, हमारी अब स्क्रीन शेयर हो चुकी है, जो भी देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, Meet-MW document 1 Microsoft Word left parent product activation failed right parent. तो ये अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा। Space. ठीक है, अब हम वापस से उसी मेन्यू में जाते हैं। ठीक है, Lower ribbon. Font edit combo. Calibri left parent body right. Font size edit combo. 11. तो ये फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। फ़ॉन्ट साइज़ क्या है अभी 11। तो क्लेबरी जो फ़ॉन्ट है बाय डिफ़ॉल्ट उस फ़ॉन्ट का आकार जो है साइज़ है वो 11 है। तो कल हमने यानी पिछली कक्षा में हमने टेक्स्ट का आकार बढ़ा करके दिखाया था। आप यहाँ से अपनी हेडिंग का या सब हेडिंग का या टेक्स्ट का किसी का भी आकार आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट तरीके भी हैं। ठीक है, आई थिंक कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट लेफ़्ट ब्रैकेट से भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये साइज़ जो है आप ये चीज़ भी आप विस्तार से पिछली कक्षा में आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वो रिकॉर्डिंग मैं आपको साझा कर दूँगा। तो बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर एंटर करेंगे जितना टेक्स्ट का पहले। लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहली बार में हमेशा बताया है, जब भी आप टेक्स्ट पे वर्क करेंगे हमेशा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके ही आप कोई भी कार्य को अंजाम देंगे ना, तभी हो पाएगा, वरना नहीं होगा। आप बिना सेलेक्ट किए अगर कहेंगे कि हम इतना हमने तो इतना टेक्स्ट का आकार बढ़ाया था, बढ़ा ही नहीं, तो नहीं। आप जितना टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट हमने करना बताया ही था, उस तरह से सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद फिर ये कार्य करेंगे तो इजीली हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। Grow font button. ग्रो फॉन्ट बटन। ग्रो फॉन्ट बटन का मतलब होता है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ाना। तो फॉन्ट, ये भी फॉन्ट साइज़ बढ़ाने का ही है। जैसे आपकी हेडिंग लिखी हुई है माई क्लासेस, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, शिफ्ट डाउन एरो जैसे भी किया आपने, जैसे आपकी मर्जी हो। उसके बाद अगर आप ग्रो फॉन्ट पे करेंगे तो आपका उसका आकार बढ़ जाएगा। वो जो पिछला था तरीका वो लिख कर के बढ़ाने का था कि आप 11, 12, 13, 14, 15 जो लिख देंगे फिर एंटर कर देंगे तो उतना आकार बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रो फॉन्ट ऑटोमेटिकली ये 8, 8 या फिर 6, 6 पॉइंट अपने आप से बढ़ा देगा अगर आप ग्रो फॉन्ट बटन पे एंटर करेंगे। फिर डाउन एरो करेंगे। Shrink font button. श्रिंक, ये श्रिंक उसका उल्टा है। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट का आकार बढ़ाना, और श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट का आकार घटाना। ठीक है, अब घटाना वही सेम चीज़ है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसका आकार आप घटा सकते हैं। 6 पॉइंट या फिर 8 पॉइंट एक साथ घटाएगा ये बटन से, तो वरना आपके अनुकूल आप चाहते हैं कि हमें तो 20 फिक्स चाहिए या 15 चाहिए, 14 चाहिए, तो वो तो फिर या तो आपको जो मैंने बताया था लिखने का तरीका, आप लिख करके उस चीज़ को आप इजीली कर सकते हैं। फिर डाउन एरो करेंगे। Change case button drop down as कल pop-up. हमने चेंज केस पे विस्तार से चर्चा की थी।
ठीक है, यानी हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी, चेंज केस का मतलब होता है आपके जो लेटर्स है, जो आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट है, जो आपका टाइप किया हुआ दस्तावेज है, उसमें आप कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। वो आपको पिछली कक्षा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसको हम स्पेस से ओपन करेंगे या एंटर से, किसी से भी कर सकते हैं। Space. Lower ribbon. Font group. Change case group. Sentence case. Button. देखो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। Lowercase button. Sentence case. Button. सेंटेंस केस, सेंटेंस केस का मतलब ये हो गया, जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से कर सकते हैं पूरा, अगर पूरा टेक्स्ट करना है तो जब कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर सेंटेंस केस पे एंटर करेंगे, तो फिर क्या होगा, प्रत्येक सेंटेंस के का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, और ग्रामर के अनुसार भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना ही चाहिए, तो वो उसी के अनुसार हो जाएगा। फिर डाउन एरो करते हैं, Lowercase button. लोअर केस, आप जब कंट्रोल ए से या फिर आपकी मर्जी के अनुसार जिसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बाद में लोअर केस पे करेंगे, तो आपके जितने भी अपर होंगे, अपर लेटर्स होंगे, यानी कहने का मतलब है कैपिटल्स होंगे, वो सारे स्मॉल में बदल जाएंगे अपने आप, इस पे आप करते ही वो स्मॉल हो जाएंगे। फिर डाउन एरो करेंगे, Uppercase button. अपर केस बटन, अपर उसका उल्टा है, अपर का मतलब होता है कैपिटल, ठीक है, बड़े अक्षर जो होते हैं। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपर पे एंटर करते हैं तो आपके सारे लेटर्स सब कैपिटल में हो जाएंगे, सब ऑल ओवर, ये कोई नहीं छोड़ेंगे, फिर कोई बचेगा नहीं। फिर डाउन एरो करेंगे, Capitalize each word button. कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी शब्द हैं, यानी चाहे 100, 200, 300, 1000, 2000 जो जितने भी हैं शब्द, जब कैपिटलाइज ईच वर्ड पे आप एंटर करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी शब्द हैं उनका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। यानी जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग, तो आई कैपिटल हो जाएगा, गोइंग का जी कैपिटल हो जाएगा। मान लो आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो टू का टी कैपिटल हो जाएगा, दिल्ली का डी कैपिटल हो जाएगा, समझ गए। इसका मतलब हो गया हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, यानी अपर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Toggle CAS button. टोगल बटन जो है, ये कल, इसका मतलब ये है, ये चौथा ऑप्शन है, आई थिंक पांचवा होगा, ठीक है। तो ये टॉगल जो लास्ट में है, इसका मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी आपने, मान लीजिए आपने कोई स्टोरी लिखी, कुछ भी कोई स्टोरी लिखी किसी पे भी, उस स्टोरी में आपने कोई बाई चांस जैसे उसको सेलेक्ट किया, आपने कैसे किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या हुआ, आपने ये वाला काम कर दिया, देखो ये जो Capitalize each word button. ये वाला Toggle CAS button. टॉगल, टॉगल वाला, टॉगल जो बटन है लास्ट में, इस पे आप एंटर करेंगे तो इससे ये हो जाएगा, आपकी स्टोरी में जो भी स्मॉल है, यानी जो भी लेटर्स स्मॉल है यानी लोअर है, वे सभी कैपिटल में बदल जाएंगे, वे सभी अपर हो जाएंगे, ठीक है। और जो जो लेटर्स कैपिटल थे वे सभी लोअर हो जाएंगे। इसका प्रभाव विपरीत दिशा में होगा, यानी जो लेटर्स लोअर होंगे उनको अपर कर देगा, जो लेटर्स अपर होंगे उनको लोअर कर देगा। ये काम ये वाला करेगा। तो ये चेंज केस के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। मैं स्केप करके इससे थोड़ा बाहर आता हूँ। Escape menu. Lower ribbon. Font group. Document 1 dash Microsoft Word. Left parent product activation failed. Right pair. Leaving menus. Change case button drop down as pop up.
Escape. Font sub. Escape. Virtual ribbons. Home tab. Escape. Leaving menu bar. Leaving menus. Edit. चलो हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। T. I. S. This. I. S. Is. V. E. R. Very. G. O. O. D. Good. B. O. Y. Boy. Period. Space. I. T. It. S. Is. C. A. T. Cat. Period. Space. T. H. I. This. S. Is. C. O. F. E. U. T. E. R. Computer. Period. तो मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, एक लाइन। अब हम इसको सेलेक्ट करके चल लेते हैं, क्योंकि सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ना, कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो खैर कोई नहीं, या तो मैं अभी बिना सेलेक्ट करते ही जाता हूँ। मैं Virtual ribbons. Home tab. Leaving menu bar. Edit. Virtual ribbons. Home tab. अब होम टैब पे आया हूँ, डाउन एरो से होम टैब ओपन करेंगे, Lower ribbon. Clipboard sub menu. डाउन एरो करेंगे। Font sub menu. फॉन्ट सब मेन्यू में ही हम काम कर रहे थे, तो इसी के अंदर जाएंगे। Font colon edit combo. Font ये size. सारे Go. ऑप्शन देख लिए Change हमने। case. Clear formatting button. Bold button. Clear. Change case button. Drop down as pop up. चेंज केस तक हमने अभी तक देखा है। डाउन एरो करेंगे, Clear formatting button. क्लियर फॉर्मेटिंग बटन। क्लियर फॉर्मेटिंग बटन का मतलब ये होता है, जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट पे कलर कर लिया, टेक्स्ट को बोल्ड कर लिया, टेक्स्ट का साइज बढ़ा लिया, टेक्स्ट को इटैलिक कर लिया है, कुछ भी आप जो भी टेक्स्ट के साथ काम करेंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है ना। कुछ भी आपने उस पर कोई भी अप्लाई किया, कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन, तो वो होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए आप चाहते कि नहीं यार, मैं तो सिंपल टेक्स्ट करना चाहता हूँ, ये फालतू की फॉर्मेटिंग एक बार के लिए हटाना चाहता हूँ मैं, या कभी मजबूरी में आपको हटानी पड़ी, तो आप यहाँ से ये क्लियर फॉर्मेटिंग बटन है ना, इस पर आप एंटर करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जितना टेक्स्ट की आप फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं वो सारा टेक्स्ट आपको हटाना पड़ेगा, यानी सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहीं आएंगे फॉन्ट सब मेन्यू में, फिर इसमें आपको क्लियर फॉर्मेटिंग बटन मिलेगा, उसी पे एंटर कर देंगे तो आपकी जो सारी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। अब सिंपल टेक्स्ट बचेगा, ठीक है। डाउन एरो करेंगे, Bold button. बोल्ड बटन, बोल्ड बटन, ठीक है। मैं तीनों चीज़ को एक साथ समझाऊंगा। बोल्ड बटन, डाउन एरो करेंगे, Italic button. इटैलिक बटन, डाउन एरो करेंगे, Underline split button. अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन, Underline split button. Strike through button. ठीक है। मैं अभी इन्हों की बात करता हूँ, Underline italic bold button. पहले मैं बोल्ड की बात करता हूँ। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है किसी टेक्स्ट का, एक प्रकार से किसी टेक्स्ट को मोटा करना, मोटा और गहरा करना। जैसे आपको मोटा किसको करते हैं? जैसे हेडिंग हो गई, थोड़ा उसको आपने मोटा कर दिया, बोल्ड कर दिया। भाई हेडिंग तो हेडिंग है ना, उसको थोड़ा आप दिखाना चाहेंगे कि तुरंत देखते ही पहचान में आ जाए कि ये हेडिंग है। तो मैं एक बार बाहर आता हूँ, इससे डायरेक्ट मैं एस्केप करके बाहर नहीं आऊँगा, Alt F4 करके बाहर आऊँगा, ठीक है। Alt F4, leaving menus, edit, Microsoft Word. ठीक है, अब टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले मैं। Learn more link. Escape. This is very good boy. It is cat. This selected. ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है।
अब मैं पुनः ऑल्ट प्रेस करके जाऊंगा उस मेन्यू में। Lower ribbon. Font colon edit combo. Calibri left parent body right parent. अब मैं डाउन एरो से बोल्ड बटन पे जाऊंगा। Font size. Shade clear. Bold. Italic. Bold button. बोल्ड बटन देखना, आप ध्यान से सुनना, देखना। Enter. Leaving menus. Edit. अब टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट सेलेक्ट ही है, लेकिन बोल्ड बटन पे एंटर करते ही हमारा कर्सर एडिट बॉक्स पे आ चुका है, क्योंकि भाई जो ऑप्शन हमें अप्लाई करना था उस पे एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली वो अप्लाई होने के बाद कर्सर हमारा एडिट बॉक्स में ही आता है। ठीक है, अभी टेक्स्ट सेलेक्ट हो रखा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम चेक करते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे चेक करेंगे हम? फॉर्मेटिंग हम चेक करेंगे इंसर्ट प्लस एफ। Bolded, 11 points, white on white, Calibri, highlighted, normal style, line spacing, colon 1 lines, paragraph formatting, colon aligned left, outline level, colon body text. इसने शुरुआत में पहला शब्द ही बोला, क्या बोला? बोल्डेड। देखो बोल्ड, वापस सुनाता हूँ। Bolded, 11. बोला ना बोल्डेड, यानी बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा टेक्स्ट हल्का सा मोटा हो जाता है, थोड़ा गहरा हो जाता है। तो ज़्यादातर हम या तो किसी शब्द को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको हम बोल्ड करते हैं, ठीक है, या फिर कोई हेडिंग को हम बोल्ड करते हैं ना, इस तरह से करते हैं, जिसको थोड़ा बड़ा साइज़ दिखाते हैं ना, थोड़ा बहुत, उस तरह से होता है। अब एक बार हम इस बोल्ड को ऑफ करते हैं, वापस वहीं जाते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे। Lower ribbon, bold button pressed. अभी क्या बोला ये? बोल्ड बटन प्रेस, यानी बोल्ड बटन जो है ना प्रेस हो रखा है। हम इसको चाहें तो बोल्ड हटा भी सकते हैं, हटा देते हैं एंटर करके। Enter, leaving menus, edit. अब बोल्ड नहीं रहेगा, देखते हैं। 11 points, white on. देखो अब बोल्डेड नहीं बोला, पहले बोल रहा था ना बोल्ड। मैंने जब फॉर्मेटिंग इसकी चेक करी, कैसे? इंसर्ट एफ से, तो अब ये बोल्ड नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बोल्ड जो था ना हो रखा था ना, उसको हटा दिया। उस बटन पे वापस मैंने एंटर कर दिया, जा करके बोल्ड हट गया। अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। कैसे? कंट्रोल प्लस बी से, आप लोगों को मैंने पहले बताया भी था, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, और कंट्रोल बी वापस प्रेस करेंगे तो बोल्ड ऑफ होता है। अब आपको बोल्ड ऑफ कब करना है अभी बताते हैं। अभी हमने बोल्ड हटा दिया था ना, वापस बोल्ड करता हूँ मैं। कैसे? अब शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, Bold off. Bold on. ठीक है, बोल्ड ऑन बोला। अब फॉर्मेटिंग चेक करके देखते हैं हम। Bolded, 11 points. ठीक है, यानी बोल्ड है। अब बोल्ड ऑफ करते हैं, कंट्रोल प्लस बी, बी फॉर बोल। Bold off. ठीक है, बोल्ड ऑफ हो गया है। 11 points. तो ये बोल्ड भी हट चुका है। अब आपको बोल्ड ऑफ और ऑन कैसे, कब करना है और कैसे करना है, ठीक है, मैं ये बताऊंगा। कंट्रोल प्लस बी से हम बोल्ड ऑन कर लेते हैं। Bold on. अब बोल्ड ऑन हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब बोल्ड ऑन रहेगा। ठीक है, ये ऑन ही है, हमने ऑन कर दिया इसको कंट्रोल प्लस बी से। अब ऑफ कब करना मैं बताता हूँ। भी पहले तो आप एरो कीज प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो अभी सेलेक्ट हो रखा है, ये सिलेक्शन से हट जाएगा। This is very good boy. It is cat. This. अब ये टेक्स्ट मैंने एरो कीज, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, कुछ भी प्रेस कर देना, तो ये टेक्स्ट क्या है, पहले सेलेक्ट हो रखा था ना, इतनी देर से सेलेक्ट हो रहा था, तभी तो हम काम कर रहे थे इस पर। अगर सेलेक्ट नहीं होता तो हम इस पर काम ही नहीं कर पाते, हम बोल्ड ही नहीं कर पाते इसको, है ना। कोई भी अप्लाई करना है ऑप्शन, तो बोल्ड कोई भी चीज़ करनी है तो आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो हमने सेलेक्ट कर रखा था इतनी देर से, तो सेलेक्ट करने के बाद ही हमने कंट्रोल प्लस बी से इसको बोल्ड किया था, बोल्ड बटन ऑन किया था। लेकिन अब ये बोल्ड ऑन हो चुका है, यानी बोल्ड कर दिया है हमने टेक्स्ट को, और सिलेक्शन भी हटा दिया है।
इसका मतलब ये हुआ इस टेक्स्ट पर बोल्ड अप्लाई हो चुका है, बोल्ड फंक्शन अप्लाई हो गया है, बोल्ड फंक्शन जो है हमने अप्लाई कर दिया है। अब हमें बोल्ड ऑफ करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल प्लस बी से कर देता हूँ, Bold off. ठीक है। अब मैंने ऑफ क्यों किया, मैं अगर बोल्ड ऑफ नहीं करता तो क्या होता, मैं इसके आगे जो भी टेक्स्ट लिखता ना वो बोल्ड ऑटोमेटिकली उस पर भी अप्लाई होना शुरू हो जाता, ऑटोमेटिकली वो ऑन रहता ना, तो जितना भी टेक्स्ट आप लिखते जाते ना वो सभी पे अप्लाई होता जाता अपने आप ही। इसलिए आप जिस जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पे अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन से हटाने के बाद उस फंक्शन को बंद कर दो, बोल्ड ऑफ कर दो। अच्छा, दूसरा एक बटन है इटैलिक। पहले मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके ही चलता हूँ अंदर, कंट्रोल प्लस ए से पूरा ही कर लेता हूँ। Selected. This is very. This is very good boy. Period. This. Selected. चलो अब अंदर चलते हैं। Lower ribbon. Bold button pressed. देखो बोल्ड बटन है, ये बोल्ड बटन इस टेक्स्ट पे प्रेस्ड है, यानी ये बोल्ड बटन अप्लाई की हो रखा है, यानी बोल्ड बटन जो है ये बोल रहा है प्रेस्ड, यानी बोल्ड बटन दबा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इस टेक्स्ट पर बोल्ड अप्लाई कर रखा है, इसलिए। डाउन एरो करेंगे, Italic button. इटैलिक बटन। अभी तक ये इटैलिक बटन बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। Bold button press. Italic button. अब अगर हम इसको प्रेस कर देंगे, कैसे? एंटर से दबा देंगे तो ये बटन भी प्रेस्ड ही कहलाएगा, देखना। Enter. Leaving menus. Edit. ये एडिट बॉक्स में वापस आ चुका है, बोलता है लिविंग मेन्यू एडिट बॉक्स, यानी मेन्यू को छोड़ करके बाहर आकर के एडिट बॉक्स में आ चुके हैं, ठीक है। अब पहले तो हम फॉर्मेटिंग चेक करेंगे कि इटैलिक अप्लाई हुआ या नहीं। आप याद रखना, फॉर्मेटिंग चेक करने की कमांड इंसर्ट प्लस एफ होती है। Bolded. Italicized. 11 point. White. देख लो, मैंने पूरा इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि उसने बोल्ड के बाद ही बोल दिया इटैलिक साइज, इटैलिक, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम ओल्ट प्रेस करके मेन्यू में। Lower ribbon. Italic button pressed. देख लो, पहले जब हमने कुछ किया नहीं था तब क्या बोल रहा था यहाँ पर, इटैलिक बटन। लेकिन इटैलिक बटन को हमने अप्लाई कर दिया है तो बोल रहा है इटैलिक बटन प्रेस्ड, तो इस टेक्स्ट में प्रेस्ड है, ठीक है। अब मैं इटैलिक का भी बोल्ड की तरह शॉर्ट बता देता हूँ, क्या है? कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल बी से हम बोल्ड ऑन ऑफ करते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, Underline split button. अंडरलाइन। अब अंडरलाइन क्या है? अंडर का मतलब वही, अंडर मतलब नीचे, लाइन मतलब पंक्ति यानी लकीर, ठीक है। यानी किसी शब्द के, किसी भी टेक्स्ट के आप नीचे जो लाइन खींचना चाहते हैं, खींचते हैं ना अपन, तो आप इसके माध्यम से भी, यहाँ से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी शब्द को अंडरलाइन करते हैं ना, तो किसी शब्द के आगे अंडरलाइन करना हो, जैसे मैं बताऊंगा आपको अभी, अंडरलाइन में शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। अंडरलाइन यहाँ से मैं बता दूंगा, तो अंडरलाइन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। अंडरलाइन के बहुत सारे प्रकार है, चलो ओपन करके दिखा देते हैं आपको। Space. Lower ribbon. Font group. Underline split button. Double underline button. देखो, डबल अंडरलाइन बटन, यानी अंडरलाइन डबल भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा किसी चीज़ को ज़्यादा और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या फिर अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगेगा, तो आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन, ठीक है। सिंगल में सिंगल लाइन खींचेगी शब्द के नीचे या हेडिंग के नीचे, और डबल अंडरलाइन में डबल लाइन होगी। डाउन एरो करेंगे, Thick underline button. थिक अंडरलाइन यानी पतली लाइन, Dotted underline button. डॉटेड यानी डॉट 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 वाली लाइन खिंच जाएगी, ठीक है।
ये लाइन के प्रकार है, लाइन के तरीके हैं। ये दृष्टि जो देखते हैं, दिखाई देता है जिन लोगों को, वो अपने हिसाब से डॉट डॉट वाली जिनको सुंदर लगती है ना, उसके हिसाब से वो लाइन खींच लेते हैं। वही Dashed underline button. डैश्ड, यानी डैश 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 बना दोगे अंडरलाइन के जगह, वो भी बन जाएगा। Dot dash dash underline button. डॉट डॉट वाला बना दोगे, Dot dash dash underline button. डॉट डॉट, ये सारे लाइन के प्रकार है अलग अलग। अंडरलाइन, अंडरलाइन आप कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। Wave underline button. वेव, वेव का मतलब जैसे लहरें उठती रहती है ना, लहरों की तरह घुमावदार अंडरलाइन करने के लिए वेव, जैसे लहरें उठती है फिर बैठती है, इस तरह से आप लाइन बनाते हैं ना, ठीक है। वेव अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप। ये सुंदरता के हिसाब से है। कई लोगों को अगर वैसी इस तरह की अंडरलाइन अच्छी लगती है तो घुमा घुमा के करते हैं। Menu. More underlines. Dot dot dot. अच्छा, अब ये अंडरलाइन इतने प्रकार थे, अगर आपको और प्रकार देखने हैं तो इसमें मोर डॉट 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 बटन भी दे रखा है, तो इसके अंदर जाकर के आप अंडरलाइन के और भी प्रकार देख सकते हैं। Underline color sub menu. अंडरलाइन का खास बात है कि कलर भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, अंडरलाइन के अंदर ही आकर के। अंडरलाइन को आपको चाहिए काला, पीला, लाल, कैसा भी अंडरलाइन चाहिए वैसा आप यहाँ से कर सकते हैं, Underline group. Underline button. ठीक है। अब ये अंडरलाइन बटन है, अगर हम इस पर एंटर करेंगे तो अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा, सिंगल अंडरलाइन, Double underline button. ठीक है। तो मैं फ़िलहाल आपको इससे तो बाहर आता हूँ, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीके से आपको अंडरलाइन करना बताता हूँ। Alt F4. Leaving menus. Microsoft Word. Do you want to save changes you made to document 1? Escape. Print view. Edit. ठीक है, अभी टेक्स्ट सेलेक्ट हो रखा है, मैं वापस से सेलेक्ट करके दिखा This is देता हूँ, very good boy. ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करते हैं, चलो कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट नहीं करते हम इस पूरे टेक्स्ट में से थोड़े बहुत टेक्स्ट पे अंडरलाइन कर देते हैं, चलो ठीक है। पूरे पे नहीं करते, एक बार Tab. 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 Space. T. H. T. Tango. Space. Tab. 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 T. 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 ठीक है। अब मैं थोड़ा टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, This selected is select very good select boy selected. अब देखो मैंने तो सेंटेंस, दो तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने क्या किया, दिस इज़ वेरी गुड बॉय, इस सेंटेंस को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ इस पर, दिस इज़ वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन के लिए अंडर की स्पेलिंग क्या होती है, UNDER, तो अंडर, तो अंडरलाइन के लिए हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं Ctrl+U, ठीक है, और इसी से बंद करेंगे। वही तरीका मैं बताऊंगा अभी, देखो अभी इसमें मैं अप्लाई करता हूँ, पहले Ctrl+U, Underline on. अंडरलाइन ऑन होगा। अब अंडरलाइन होने के बाद ऑन, हम इसको सिलेक्शन से हटा देंगे एरो कीज दबा करके, कोई भी अप एरो, डाउन एरो, कुछ भी दबा के। This is very good boy. It is अब हम चेक करते हैं कि इस टेक्स्ट पे अंडरलाइन है या नहीं। selected. This is very bolded, italicized, 11 point, white on white, calibri, highlighted, normal style, line spacing, :1 lines, paragraph formatting, aligned left, outline level, body text. अभी नहीं बताया इसने, क्योंकि हमने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब जिस पे हमने अंडरलाइन किया है ना, हम उसी को ढूंढते हैं एक बार, यानी उसी को सिलेक्ट करते हैं पहले, This is selected, good boy selected, ठीक है। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, bolded, italicized, single underline, 11 point. देख लो, इसने बोला सिंगल अंडरलाइन, मैंने बताया था ना, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, हर तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, तो इसने बता भी दिया। इस पे हमने जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था ना, जिस पे हमने अंडरलाइन किया था, जब मैंने उसको सेलेक्ट किया ना, तब इसने बताया कि सिंगल अंडरलाइन हो रखा है। तो ब्लाइंड इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी लोग, कि आप अंडरलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, वो आपको पता ही है, मैंने बता दिया बार बार, ठीक है। अब आपको पता है, This is very good. क्या पता है कि अंडरलाइन बटन ऑन है, तो अंडरलाइन बटन को अब ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है।
कैसे करेंगे? वही कंट्रोल J. यू, कंट्रोल यू से ऑफ कर देंगे। J. कंट्रोल प्लस यू, Underline off. अंडरलाइन ऑफ। अगर आप अंडरलाइन ऑफ नहीं करेंगे, बाई चांस, जैसे मैं एग्ज़ाम देता था, मेरे साथ कुछ एक दो और लिखते थे थोड़ा कंप्यूटर पे, लेकिन वो लोग, उन लोगों से गलती क्या होती थी, वो कंप्यूटर पे लिखते थे लेकिन कई बार किसी शब्द पे या किसी लाइन पे अंडरलाइन करते थे ना, तो अंडरलाइन चालू करके छोड़ देते थे, अंडरलाइन चालू करके छोड़ देते थे, फिर आगे लिखना शुरू कर देते थे, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अंडरलाइन अंडरलाइन हो जाता था, वो बेकार हो जाता, पूरा ख़राब हो जाता था पेपर ही। तो इसलिए अंडरलाइन को ऑन ऑफ करना भी आना चाहिए। आप अंडरलाइन करके सिलेक्शन हटा करके एरो कीज़ की मदद से वापस कंट्रोल यू से अंडरलाइन को ऑफ कर दो। जब ज़रूरत पड़े किसी शब्द को, जैसे मान लो बॉय है, ठीक है, बॉय, तो उस पर अंडरलाइन करना है, तो बॉय को सेलेक्ट करो, अंडरलाइन ऑन करो, कैसे? कंट्रोल प्लस यू से, फिर वापस सिलेक्शन को हटाओ, कैसे? एरो कीज़ दबा दो आप, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, कोई भी बटन दबा दो, सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद आप अंडरलाइन को ऑफ कर सकते हैं, कैसे? कंट्रोल यू से। तो ये चीज़ें थी कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी का अगर कोई मन में सवाल हो तो बताइए। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड, 5:58 p.m. हाँ, तो ये अभी हमने जो चीज़ें सीखी है, इसमें से अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं, जैसे अपन ने टैक्स लिख दिया जी, और अंडरलाइन कर रहे हैं और बोल्ड कर रहे हैं इसको, ऐसे ही मान मान लीजिए अपन दूसरी चीज कोई यदि करते हैं तो वो भी कर सकते हैं क्या उसको? क्या चीज़ सर? जैसे अपन क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाते हैं ना, जैसे क्वेश्चन मार्क तो सर वो तो सिंपल है, आपके स्लैश बटन है, उस पर क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे मैं अभी दबाता हूँ ये राइट, Slash. देखो इसको हम Question. 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 तो ये बोल रहा है ना क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ हाँ। अगर आप स्लैश जो राइट शिफ्ट है ना, तो उसके उसके पास एक स्लैश बटन है, तो स्लैश बटन को शिफ्ट के साथ दबाएंगे ना तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अच्छा अच्छा। नहीं फिर ये हर लाइन में लगेगा क्या ऐसे ही? नहीं, क्वेश्चन मार्क तो आपको सर, वो तो क्वेश्चन मार्क वो तो ग्रामर के अनुसार लगता है ना। जैसे आपको अगर कोई सेंटेंस अगर प्रश्नात्मक है, तो कोई हाँ हाँ। वाक्य प्रश्नात्मक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। और जैसे अपन ने लगा दिया फिर आगे यदि लिखते हैं फिर दोबारा थोड़ी लगेगा वो, क्या? फिर ऑटोमेटिक नहीं लगेगा ना मतलब? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, ये लगाना ही पड़ता है। तो जैसे कोमा फुल स्टॉप हाँ, लगाते हैं ना, उसी तरह से है ये तो। मतलब अंडरलाइन करते हैं ऐसे नहीं होगा ना? अंडरलाइन वगैरह तो अलग मैटर है सर, वो तो फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। और ये एक आपका, ये तो एक सिंबल है, यानी एक चिन्ह है। जैसे कोमा, फुल स्टॉप, वो सारे बटन बने हुए हैं ना, उसी तरह ये भी बटन है। तो मैं सिंबल्स पे भी एक क्लास लूँगा वैसे, आप लोग मुझे अगली क्लास में याद दिला देना, मैं सारे सिंबल्स कवर करवा दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट है। जो भी कुछ लिखना ऐसे सेलेक्ट करना है, किस चीज़ को? इसमें जो टाइपिंग करना है, उसमें लिखना है, हाँ उसको ऐसे सेलेक्ट करना है। हाँ,
देखो ये चीज़ें जब भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं ना, ये आप कभी भी हाँ हाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है पहले से ही, हाँ तो उस पर भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, ये काम कर सकते हो, अंडरलाइन बोल्ड कुछ भी करो। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं तो तुरंत भी आप इन चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम देता था, मैंने अपना एग्ज़ाम खुद कंप्यूटर पे लिखा है। ठीक है, तो मैं कई शब्द अंडरलाइन भी करता था, बोल्ड भी करता था हेडिंग्स को। ठीक है, तो वहाँ तुरंत ही करता था मैं तो वो तो। अगर आप मान के चलो, जैसे एक आपको हेडिंग लिखनी है और वो अंडरलाइन भी करनी है और बोल्ड भी करनी है, तो पता है आप क्या करेंगे लिखते टाइम? जैसे आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, उदाहरण के लिए मान लो दिस इज़ कंप्यूटर। लेकिन अब आपको पता है लिखने से पहले आपके दिमाग में है कि भाई ये तो हेडिंग है, इसको तो हम अंडरलाइन भी करना चाहते हैं और इसको बोल्ड भी करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखने से पहले ही आप बोल्ड ऑन करेंगे। कैसे? कंट्रोल+B से, और अंडरलाइन भी ऑन कर देंगे कंट्रोल+U से। फिर उसके बाद लिखेंगे दिस इज़ कंप्यूटर। लिखने के बाद आप दिस इज़ कंप्यूटर लिखने के बाद आप कंट्रोल+U से, कंट्रोल+B से बोल्ड और अंडरलाइन दोनों बटन को ऑफ कर दो। अब आपका क्या हो गया, आपने ऑन करके लिखा था ना उन दोनों को, तो अब आपके हाँ उस टेक्स्ट पे अंडरलाइन भी हो गया। जैसे मैं अभी 1 मिनट में लिख के बताता हूँ, रुको। Selected. मैं डिलीट Slash. कर रहा हूँ इसको तो। Blank. Selection. अब बिल्कुल मेरा बॉक्स खाली है। ठीक है, मैं अब चाहता हूँ कि मुझे अंडरलाइन भी करना है, दिस इज़ कंप्यूटर पे अंडरलाइन भी करना है और बोल्ड भी करना है, तो मैं पहले ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान, अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, देखना। पहले मैं बोल्ड ऑन करूँगा, Bold off. ऑफ है तो चलो ऑन कर लेते हैं। Bold on. ठीक है, बोल्ड ऑन हो गया। अब कंट्रोल+U करते हैं, Underline on. अंडरलाइन ऑन। अब ये अंडरलाइन भी ऑन हो गया। ठीक है, Centered. और क्या, Space. और क्या हो गया, अंडरलाइन और बोल्ड दोनों को ऑन कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टेक्स्ट लिखूँगा, दिस इज़ कंप्यूटर लिखता हूँ अभी। T-H-I-S. This. I-S is. C-O-M-P-U-T-E-R. Computer. अब देख लो, मैंने जो दिस इज़ कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, This is computer. ये लाइन मैंने बाद में लिखी है, लेकिन इस पे अंडरलाइन भी हो गया है और बोल्ड भी हो गया है। ठीक है, मैंने लिखने से पहले बोल्ड बटन को ऑन किया था कंट्रोल+B से, और अंडरलाइन को भी ऑन किया था कंट्रोल+U से। मैं अब मेरा काम तो हो चुका है, अब मैं ऑफ कर देता हूँ उनको। Underline off. ठीक है, Bold off. अब चेक करते हैं हम कि इन पे अप्लाई हुआ या नहीं। पहले मैं फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, Italicized. 11 points. White on white. Calibri. Normal style. Line spacing. :1 lot. 1 मिनट, इसको सेलेक्ट करेंगे। Selected. अब हम चेक करते हैं। Bolded. Italicized. Single underline. 11 points. White. हाँ क्या ना हाँ, क्या बोल रहे हैं, हमें ऐसे किया ना सेलेक्ट करके हमें जब भी आप जब भी फॉर्मेटिंग हाँ हमें ऐसे किया ना जब भी फॉर्मेटिंग आप चेक करेंगे ना, तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट F कर देंगे ना, फॉर्मेटिंग बता देगा वो सारी कि आपने क्या क्या चीज़ अप्लाई कर रखी है इस पर। देखो ध्यान से सुनना, जैसे मैंने इसको अंडरलाइन भी किया था ना, बोल्ड भी किया था, वो सुनना आप देखना। Bolded. Italicized. Single underline. 11 point. ठीक है, इसने बोल दिया बोल्डेड, सिंगल अंडरलाइन, सब चीज़ बोल दी इसने, जो जो चीज़ मैंने अप्लाई की थी। अब मैंने आपको दिखा दिया कि आप लिखने से पहले भी आप बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, गुणवंत जी और क्या नाम, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु जी, This is अगर किसी का कोई सवाल हो तो बताइए।
और सर क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। गुणवन जी। सर क्लियर हो गया। हाँ, गुणवन जी। हर्ष। सर जैसे हमें ना और टेक्स्ट लिखते जाएंगे तो वो इटैलिक और ये अंडरलाइन होते जाएंगे मतलब। हाँ, अगर आप जिस चीज़ को ऑन कर लोगे ना, जैसे अगर आपने कंट्रोल आई से इटैलिक ऑन कर लिया, तो फिर टाइपिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली सब पे वो इटैलिक होता रहेगा। अगर आपने अंडरलाइन ऑन कर लिया, यानी कंट्रोल यू कर लिया या फिर अंदर से जाकर के ऑन कर लिया फंक्शन में से, तो फिर ऑटोमेटिकली सब पे अंडरलाइन होता रहेगा। इसलिए ऑफ भी करना पड़ेगा जितनी आपकी ओके ज़रूरत, सर। जितनी आपकी ज़रूरत है। जैसे मेरी ज़रूरत थी दिस इज़ कंप्यूटर तक ही अप्लाई हो, तो मैंने वहाँ तक ऑन रखा, उसके बाद मैंने ऑफ कर दिया। तो आगे वाले टेक्स्ट पे अप्लाई थोड़ी करना, पूरे टेक्स्ट पे अंडरलाइन थोड़ी करना मेरे को, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया उसको। तो ऑन ऑफ कहाँ करना, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और भी किसी का कोई सवाल हो तो? हाँ, जैसे मेनू में रिबन में जाना है, अपन ऑल्ट दबा देंगे जी। और ऑल्ट के बाद फिर क्या करेंगे? ऑल्ट के बाद सर आपका Space. कर्सर होम टैब पे रहता है। कर्सर होम टैब पर रहता है। हाँ, हाँ हाँ, फिर सबसे पहले होम टैब बोलता है, जैसे मैं दबाता हूँ। Ribbon. Lower ribbon. Underline split button चलो, ये pressed. अभी मेरा कर्सर थोड़ा पहले से वहाँ पर है, क्योंकि मैंने काम Escape. कर रखा था Escape. ना, इसलिए। Escape. Leaving menu bar. Leaving menus. Print view. अब मैं Edit. शुरू से जाता हूँ। हाँ Virtual ribbons. Home tab. मैंने ऑल्ट प्रेस करते ही बोला होम टैब, हाँ वर्चुअल रिबन हाँ होम क्या टैब। बोल रही ठीक है। अगर अब हाँ होम टैब आपके सामने खुल चुका है, ठीक है। हाँ ये डबल आवाज़ किसके पास, अभी म्यूट कर ले बाकी लोग। तो सिलेक्ट कर लेते, हाँ, तो सर उसके सिलेक्ट कर ले, उसके बाद आपको डाउन एरो करना है, फिर ऑप्शन खुल जाएंगे सारे। डाउन एरो, हाँ, होम टैब के ऑप्शन खुलेंगे। Lower ribbon. Clipboard sub menu. डाउन एरो करते क्लिक बोर्ड आ जाएगा। क्लिक बोर्ड, हाँ, डाउन एरो करते ही। डाउन एरो पर क्लिक बोर्ड आ जाएगा। जोज यूज़ कर रहे हो ना सर आप? नहीं एनवीडीए से। अच्छा, एनवीडीएस है। एनवीडीएस है तो सर फिर आपको टैब टैब से जाना पड़ेगा। आप जोज तो डाल टैब लेना सर, क्योंकि अभी हम जोज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा टैब जाना पड़ेगा। हाँ, टैब टैब से जाना पड़ेगा आपको। हम्म, वो डाउन एरो काम नहीं करेगा उसमें, जोज में काम करेगा ये। अच्छा, हाँ वही तो बोला था, सुन ऑन कर। नहीं, वो टैब टैब बटन दबाना पड़ेगा आपको। अच्छा टैब टैब दबाना पड़ेगा, हाँ। फिर टैब से आ जाएगा आगे। हाँ, टैब टैब करते रहेंगे तो आता रहेगा, वो फ़ॉन्ट भी आएगा उसमें, सब चीज़ आएगी उसमें। अच्छा एनवीडीए अच्छा में तो अच्छा क्या है कि सर टैब टैब करते रहेंगे तो एक एक ऑप्शन आता रहता है, सब बाहर बिखरे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। तो Alt. और किसी का Don't कोई save सवाल है but तो बताइए, वरना ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। Windows D folder. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।